कॉमेडियन श्याम रंगीला का पर्चा खारिज। वाराणसी से नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। सामने आई नामांकन खारिज होने की वजह। लोकसभा चुनावों के बीच अचानक से कॉमेडियन श्याम रंगीला चर्चाओं में आ गए। सवाल ये उठता है कि लोकसभा चुनाव से एक कॉमेडियन का क्या मतलब है और वो चुनावों के बीच मीडिया में क्यों बने हुए हैं। तो आपको बता दें, कॉमेडियन श्याम रंगीला वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनका ये सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह गया। दरअसल कॉमेडियन श्याम रंगीला का वाराणसी लोकसभा सीट से पर्चा खारिज हो गया, जिसके बाद सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट लिखकर ये जानकारी भी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए रंगीला ने निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल किया था। वाराणसी से प्रधानमंत्री समेत 40 लोगों ने नामांकन पर्चा भरा था। इससे पहले श्याम रंगीला ने आरोप लगाया कि मुझे 3 दिन तक पर्चा देने के लिए दौड़ाया गया। श्याम रंगीला ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मेरा नामांकन खारिज कर दिया गया, जिसमें राजनीति दिख रही है, मैं हंस लूं या रो लूं। तो वहीं श्याम रंगीला ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने नॉमिनेशन के पीछे का कारण बताया और कहा है कि चुनाव आयोग कार्यालय की सच्चाई सामने रख रहा हूं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में उन्हीं को लड़ने का अधिकार है जिन्हें आयोग चुनेगा। आइए आपको सुनाते हैं श्याम रंगीला ने नॉमिनेशन खारिज होने के बाद क्या कुछ और कैसे आरोप लगाए। रिजेक्ट कर दिया गया, हमारा नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। यार जब नहीं लेना था तो फिर लेने की वो नाटक वगैरह क्यों किए लोगों के सामने। 24 घंटे में तो हो ही गया ना क्लियर, 24 घंटे में तो क्लियर हो ही गया। कुछ कमी नहीं, डॉक्यूमेंट में कमी हमें पता थी, इतना तो हम जानते हैं कि जहाँ पे हम लड़ने निकले हैं, जहाँ पे हमने हिम्मत दिखाई है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट, प्रस्तावक, पैसे, ये तो चीज़ें चाहिए हमें, तब जाकर के हम लड़ पाएंगे। वो चीज़ें सारी दी। कल 3 बजे के बाद हमारा जो एंट्री हमारी हुई है वो आज मुझे समझ में आया कि क्यों हुई 3 बजे। मुझे लगा लोगों के सपोर्ट से इन पर दबाव आया है, मेरे फ़ोन करने से, मेल करने से दबाव आया है। आज डीएम साहब ने बताया है कि जो आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, आपने वो शपथ नहीं ली है। शपथ जो हम 25, 30, 27 लोग गए थे, मोदी जी के अलावा जो लोग थे, उनको शायद किसी को नहीं दिलाई गई थी। ये भी गए थे, इनको भी नहीं दिलाई गई। इन्होंने 3 बार उनको बोला है, मैं इन पर भी आऊँगा, इनको बोलूँगा कि आप अपनी बात रखो। लेकिन जो शपथ नहीं दिलाई गई, हमारे साथ अधिवक्ताओं को नहीं भेजा गया, इनको नहीं भेजा, सिर्फ अकेले को बुलाया 3 बजे के बाद में, और हम गए हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जाने के बाद में ये 8 बजे तक आए हैं। अब जो उन्होंने रीज़न दिया है, कह रहे हैं कि आपने शपथ नहीं ली। मैंने कहा सर आपने दिला ही नहीं। बोले हमारा काम थोड़ी, आप लेके आओ कहीं से। बता दें, वाराणसी के कलेक्टर सभागार में बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 33 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए थे। राष्ट्रीय दलों में बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र मोदी, कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय और बीएसपी प्रत्याशी अतहर जमाल लारी के ही नामांकन पत्र सही पाए गए। लेकिन श्याम रंगीला ने नामांकन पत्र रद्द होने के बाद चुनाव आयोग पर इस सवाल खड़े कर दिए हैं और कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। फिलहाल आरोप तो अब लगाते रहें, लेकिन नामांकन उनका खारिज हो चुका है। इस खबर पर इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।